جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि जो गम की सिचुएशन है, तकलीफ़ की सिचुएशन में है, उसे इंसान अल्लाह ताला के सिवाय किसी के साथ बयान नहीं करता, किसी के साथ शेयर नहीं करता। और कामयाब और सक्सेसफुल लोगों की निशानी यही है कि वो अल्लाह ताला के सिवाय किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। वो अपनी रब की ज़ात पे भरोसा करते हैं, उसी से अपने गम शेयर करते हैं। इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि गम में कभी भी नेवर एवर 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 कभी भी गिव अप मत करें, कभी मायूस मत हों, ठीक है। क्योंकि और इस चीज़ का हमें सबक कहाँ से मिलता है? अपने अनबिया अलैहिस्सलाम से, अपने नबियों से। एक मछली और मछली के पेट में अंधेरा, और फिर वो मछली समंदर की गहराइयों में, समंदर की तह में और समंदर में अंधेरा, और उसमें कौन? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। लेकिन वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने अपने रब की ज़ात पे भरोसा रखा, अपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखा, और वो ये कलमात पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा है, ये अल्लाह ताला की रहमत से वो मायूस नहीं हुए, ये पढ़ते रहे, और अल्लाह ताला ने उनको इस गम से, इस परेशानी से निजात दे दी, ठीक है। एक मुसलमान कभी भी मायूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है, वो जिसकी इबादत करता है, वो जिसको मानता है, जिसकी पैरवी करता है, वो रब ताला हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। तो उसकी रहमत से कभी भी मायूस ना हो। जो इब्लीस था वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था। इब्लीस का मतलब क्या है? मायूसी, मायूस हो जाना। इब्लीस का नाम इब्लीस नहीं था, उसका असल नाम तो अज़ाज़िल था, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था, तो इसलिए उसका नाम इब्लीस रख दिया गया, ठीक है, इसलिए उसको इब्लीस कहा गया। तो जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ हैं, वो सब हमारे अनबिया अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले आई हैं, ठीक है। जितनी भी डिप्रेसिंग सिचुएशंस गुजरी हैं, वो सबसे ज़्यादा अनबिया अलैहिस्सलाम पे आई हैं। उससे ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशंस किसी भी इंसान पे नहीं आई। और तो इंसान जब तकलीफ़ आती है, गम आता है, तो वो कहता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। अगर ऐसी बात है तो अनबिया अलैहिस्सलाम का क्या कसूर था, नबियों का क्या कसूर था, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कसूर था कि एक ही साल में आपकी प्यारी बीवी, आपके चाचा और आपके दादा की वफ़ात हो गई, और वो गम का साल कहा गया। फिर आपने जितनी भी प्रीचिंग की अपनी लाइफ में, सारी गम में की, सब तकलीफ़ों में की, लेकिन आप कभी मायूस नहीं हुए, ठीक है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद हो गई, वो कभी मायूस नहीं हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे उनकी आंखों के सामने तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, क्योंकि एक मुसलमान अल्लाह की रहमत से मायूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तकलीफ और गम में अगर सबक सीखना है तो एक चींटी से सीखें। जब भी वो एक चींटी गुजरी, उसका जत्था गुजर रहा हो, तो वहाँ अपनी फिंगर रखते हैं, तो चींटी आपकी फिंगर उठाने का वेट नहीं करेगी, बल्कि वो अपना रास्ता बदल लेगी, ठीक है। अल्लाह ताला अपने इंसान की सिचुएशन और अपनी उसकी फितरत से वाकिफ़ है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह पे फरमाया, और जब मेरे बंदे को कोई अच्छाई मिलती है, कोई खुशी मिलती है, तो वो बहुत, उसको खुशी मिलती है तो बहुत खुश हो जाता है, और जब उसको कोई परेशानी आती है तो वो मायूस हो जाता है, ठीक है। मायूसी हमारे मज़हब में गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। तो जहाँ रहें खुश रहें, और अपने रब की ज़ात पे इतना कामिल भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है, जिससे जितना प्यार करता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही आजमाता है, अल्लाह ताला उसको उतनी ही तकलीफ़ों में डालता है, ताकि वो मुत्तकी बन के, परहेजगार बन के अल्लाह ताला को मिले। तो अल्लाह ताला की रहमत पे भरोसा रखें, और हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह का जो विर्द है वो मामूल बना लें अपनी ज़बान पे, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को ज़रूर पढ़ें जब भी कोई परेशानी आए, तो देखना अल्लाह ताला आपकी परेशानी को कैसे टाल देगा। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू।